लोकार्पण के 5 दिन बाद भी नहीं हो रहा उद्देश्य पूरा। लक्ष्मी मंदिर तिराहे को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा। यातायात व्यवस्था की पर्याप्त मॉनिटरिंग नहीं होने के चलते ऐसा हो रहा है। सीएम गहलोत ने 21 सितंबर को अंडरपास का किया था लोकार्पण। अंडरपास का निर्माण सहकार मार्ग से दुर्गापुरा की तरफ जाने के लिए किया। जेडीए ने इसके लिए लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर कट तो बंद कर दिया, लेकिन कई वाहन चालक दुर्गापुरा की तरफ जाने के लिए पहुंच रहे वहां अंडरपास से जाने की जानकारी के अभाव में पहुंचे सीधे तिराहे पर। ऐसे में इन वाहन चालकों को गांधीनगर मोड़ से लेना पड़ रहा यू टर्न। इसके चलते गांधीनगर मोड़ पर जाम से वाहनों की कतारें लग रही लंबी लंबी। तिराहे को सिग्नल और ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए जेडीए ने पत्र लिखा था। जेडीए सचिव ने पुलिस उपायुक्त यातायात को पत्र लिखकर कहा कि यहां के प्रस्तावित ट्रैफिक मूवमेंट को सुचारू करने के लिए, लेकिन अब तक ये ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो पा रहा है सुचारू। और बाकायदा ये लंबे वक्त तक कार्य भी चला था अंडरपास, जिसका फिर लोकार्पण किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जयपुर से जुड़ गए हैं। अभिषेक, बताइएगा, जिस उद्देश्य से लोकार्पण किया गया था, जो मकसद था अंडरपास बनाने का, वो पूरा नहीं हो पा रहा। कहाँ खामियां देखी जा रही हैं और कैसे पूरा किया जा सकता है? देखिए, जयपुर में जो जंक्शन है उनको ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने के लिए काम चल रहा है। लक्ष्मी मंदिर तिराहा पहला ऐसा तिराहा है जिसपे जो ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया था और 21 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका लोकार्पण कर दिया था। इस अंडरपास का ये जो अंडरपास है ये इसलिए बनाया गया है ताकि सहकार मार्ग से जो लोग टोंक रोड होते हुए दुर्गापुरा जाना चाहते हैं उनके लिए ये अंडरपास बनाया गया था। और उद्देश्य यही था कि इसको ट्रैफिक सिग्नल फ्री किया जाए, लेकिन जो कई लोग हैं जिनको जो है ये पता नहीं है कि ये अंडरपास यहाँ बना हुआ है, और अगर आपको दुर्गापुरा की तरफ जाना है तो आपको इस अंडरपास में से होके जाना है। तो इस वजह से वो तिराहे पे पहुंच रहे हैं, और तिराहे पे जब उनको कट मिलता है तो फिर वो गांधीनगर मोड़ पे जाके यू टर्न लेते हैं, और इस कारण जो है लंबी कतारें जो लग गई हैं। जेडीए सेक्रेटरी जो है उन्होंने 22 सितंबर को ही डीसीपी ट्रैफिक को पत्र लिख दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो वाहन चालकों का जो व्यवहार है उसमें बदलाव की जरूरत है, तभी जाकर ये जो तिराहा है ट्रैफिक सिग्नल फ्री हो पाएगा, और इसके लिए समझाइश जरूरी है। दिक्कत ये आ रही है कि समझाइश के लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो यातायात संचालन जिस तरह से होना चाहिए, जो प्रपोज यहाँ पर किया गया है, वो ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। और इस चक्कर में ये जो है तिराहा एक तरह से भूल भुलैया बन गया है, और इसके चलते जो है वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। अगर यहाँ पे जो ट्रैफिक मूवमेंट की अगर बात करें तो अगर कोई अगर अजमेरी गेट से आ रहा है और उसको अगर सहकार मार्ग की तरफ जाना है तो उसको टोंक फाटक पुलिया के नीचे जो अंडरपास बना हुआ है उससे घूम के आना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको पूरी तरह से रेगुलेट करने के लिए पूरा एक प्लान है, लेकिन वो जो ट्रैफिक प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो भी नहीं है। और जेडीए ने कल यहाँ पे बैरिकेटिंग की थी, तो बैरिकेटिंग की वजह से दिक्कत ये आई कि जिनको गांधीनगर की तरफ भी जाना है या जिनको आगे अजमेरी गेट की तरफ जाना है उनको भी दिक्कत हो रही थी, उनको भी घूम के वहां से आना पड़ रहा था। तो इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। हालांकि बैरिकेटिंग हटा दी गई, लेकिन जो डिवाइडर अब जो बंद कर दिया गया है, तो उसके लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो लोगों को समझाना चाहिए, जो लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, जागरूकता की कमी और फर्स्ट इंडिया के द्वारा ये खबर प्रसारित करने का भी यही मकसद कि लोगों को जागरूक किया जा सके अधिक से अधिक, ताकि जो उद्देश्य से ये किया गया है अंडरपास का निर्माण वो पूरा हो। शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।